पापा एक बार मेरी खबरदार, खबरदार, जो तूने एक बार भी और झूठ बोला तो तूने सुहाना को डिवोर्स नोटिस भेजा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बड़ी माँ, देखा ना आपने इन लोगों का मास्टर प्लान, मेरी एब्सेंस में ये नोटिस। ईशान, ईशान मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा करे। और सोनाली, तू तो ईशान को अपना अच्छा दोस्त मानती है। तू तो चाहती थी कि सुहाना और ईशान एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर ये सब कैसे हुआ? इससे क्यों पूछ रही है बड़ी माँ? इससे पूछिए ना, मेन कल्प्रिट तो ये है। हाँ, तो मुझे ये बता ना, अगर तू सोनाली को चाहता था तो तूने सुहाना से शादी की क्यों? हाँ ईशान, मैंने तो बरसों पहले तुझसे पूछा भी था कि क्या तू सोनाली से शादी करना चाहता है, उसे पसंद करता है। तब तो तूने कहा था कि नहीं, सोनाली तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त है। और आज सुहाना के साथ शादी करने के बाद तो ये किस रास्ते पे जा रहा है मेरे बच्चे? बड़ी माँ, आप पहले शांत हो जाइए। आप पता नहीं क्या, मैं आपको सब समझाता हूँ। तू तो चुप ही रहे। तूने हमें धोखा दिया है। तू इसलिए आया था मुंबई हमारी नाक काटने के लिए? अरे क्या आप, ये जो डाइवोर्स पेपर्स है ये मेरे नहीं है। अरे तेरे घर में ये पेपर तेरे नहीं है तो किसके हैं? अरे ये तो सोनाली के लिए है। हम जानते हैं ईशान, तुम ये सब सोनाली के लिए कर रहे हो। सुहाना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं ना ये सब। बड़ी माँ, कम से कम आप तो एक बार मेरी... तू तो चुप ही रहे, मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। अच्छा ठीक है, ये जो पेपर्स है ना, ओ गाय के पेपर, इस दिन के लिए मैंने तेरी शादी करवाई थी। कितना खर्चा किया था। अरे 3 तो बसें बुक की थी, 25,000 तो गाड़ियों पे खर्च हो गए थे। कहां से रिश्तेदार आए थे हमारे, अमरोहा, कानपुर, सहारनपुर, और सब लोगों को जाते वक्त हम लोगों ने कपड़े भी दिए थे। भाभी, आपको याद है इंदर ने इसकी शादी का खर्चा पूरा करने के लिए अरे कितना ओवर टाइम किया था, और अब ये टाइम आ गया कि सुहाना को तलाक दे रहा है। ओए नामराद, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? क्या बात समझे बेटा? तू मुझे बता कि हम वाजपेयी जी को क्या जवाब देंगे? वाजपेयी जी का कितना विश्वास था तुम पर। उन्हें तो सुहाना के लिए हमारे घर से अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना। बड़ी माँ, ये डिवोर्स पेपर, मैंने तुमसे कहा ना सोनाली, जस्ट स्टे अवे, डोंट इंटरफेयर, यू आर एन आउटसाइडर। क्यों पापा, क्या ये हमारे फैमिली की मेंबर है? नहीं है सोनाली, पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं तुझे बहुत मानता था, अपनी बच्ची की तरह मानता था मैं तुझे, लेकिन तूने जो ये हरकत की है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अरे पापा, ये आप क्या? तो चुप ही रहे और सुन, तू सुहाना से तलाक नहीं ले पाएगा। हाँ, मैं खुद कोर्ट में आके तेरे खिलाफ गवाही दूंगा। तू समझता क्या है, तुझे सलाखों के पीछे करवा दूंगा मैं। तू सुहाना से तलाक लेना चाहता है? सुहाना से? अरे वाजपेयी साहब ने कितना खर्चा किया, लाखों रुपए खर्चा कर दिए बंदे ने शादी पे। 12 तो स्टार्टर थे, बाबूजी का तो खा खा के पेट ही खराब हो गया था। और वाजपेयी ने जाते जाते हुए सब लोगों को तोहफे भी दिए थे। भाभी, आपको याद है भाभी, वाजपेयी साहब ने कितना जबरदस्त इंतजाम किया था, मैंने बताया था ना आपको। अरे 12 स्टार्टर, और तूने भी तो 2 से थे स्टार्टर। अरे मैं तो बहुत नर्वस था उस दिन, मैंने तो स्टार्टर्स खाए भी नहीं थे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुझे स्टार्टर नहीं मिले इसलिए तू सुहाना को तलाक दे रहा है? क्या? हाँ। OMG, ईशान, तुम इतना घटिया सोचते हो? तुम्हें स्टार्टर नहीं मिले इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? अरे तुम पहले बता देते, पापा तुम्हारे लिए स्टार्टर्स पैक करवा देते। डिस्गस्टिंग। और ये क्या आप? अरे सुहाना भी स्टार्टर्स बीच में कहां से आ गए? ओए, तू तो चुप ही रहे। तू सुहाना को तलाक देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो भी एक स्टार्टर के लिए। अरे नहीं, ये आप मेरी बात का यकीन कीजिए पापा। ओए, यकीन की ऐसी की तैसी। Exactly. अब तू चल मेरे साथ दिल्ली चल, वहीं देखूंगा मैं तुझे। बॉम्बे नहीं रहेगा तू। हाँ जी, तय हो गया, ये बॉम्बे नहीं रहेगा, हमारे साथ दिल्ली जाएगा। हाँ, सुहाना को तलाक देने के बारे में सोच रहा है तू? हैं? सुहाना को? 1 मिनट आलोक। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, उसको बांध के मैं लगेज में लेके जाऊंगा, बस में डाल के। सुहाना से तलाक लेगा? अरे ये कागजात तो इन दोनों के तलाक के है ही नहीं। क्या? हाँ, ये तो सोनाली और अभिषेक के तलाक के कागजात हैं। देखो, सोनाली और अभिषेक। हाँ, ये तो सुहाना और ईशान के तलाक के पेपर्स नहीं है। नहीं है तो फिर
इंदर भाई, अरे इंदर भाई, इलेश भाई, अरे कहाँ है आप लोग? अरे अजीज भाई कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताओ। अरे कैसे मनोहर? अरे बढ़िया, मगर हो कहाँ आप लोग? अरे ड्रामे की फाइनल रिहर्सल है आज और आप लोगों का कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ अजीज भाई, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। क्या आता हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम? इंदर, यहाँ घर में इतनी मुसीबत आ गई है और तुम्हें नाटक की सूझ रही है। रानी, बस मैं इंदर, रजनी ठीक कह रही है। हमने चिंता में यहाँ सुबह से कुछ खाया नहीं और तुम हो कि नाटक। और नहीं तो क्या, राधा बुआ अब बिल्कुल सही कह रही है। अजीज भाई, अब चीज ये है कि भैया रिहर्सल पे नहीं आ पाएंगे, आप लोग जाइए। क्या कह रहे हो भाई? परसों नाटक है, अगर नाटक नहीं बना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? दादाजी भी नहीं आ रहे हैं, आप भी नहीं आएंगे, ऐसे तो इनका नाटक डूब जाएगा ना। तो डूब जाने दीजिए, इस घर से आज कोई नहीं जाएगा। हाँ। अरे पूरे मोहल्ले में टिकटें बिक चुकी हैं, चप्पलें चल जाएंगी, चप्पलें। अजीज भाई, मैं सॉरी, मैं आप सलीम का रोल नहीं कर सकते, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए हाँ बोल रहे, आप जाइए। अरे ये क्या बात हुई? नहीं करना मत करो। अजीज भाई, आप चिंता मत कीजिए, वो अकबर का रोल है ना वो मैं कर लूंगा, और वो सलीम का रोल है ना मंगल से करवा लेंगे। लाइनें याद है हमें। अरे भाई देखो, जिसको जो बनना है वो बने, वो जाइए यहाँ से। अजीज भाई, मैं हूँ, कर लूंगा मैं। अरे चलो रहने दो तुम यार। अरे आप चलिए जाइए, लेकिन मैं बताता हूँ। याद रखिए, भैया नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। अरे फैमिली कम्स फर्स्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिवोर्स मेरे और सुहाना के बीच में नहीं हो रहा, बल्कि सोनाली और अभिषेक के बीच में हो रहा है। और ये जो नोटिस है ना, ये लॉयर ने सोनाली की ओर से अभिषेक को भेजा था, मैंने नहीं भेजा है सुहाना को। और तुम जरा ध्यान से पेपर देखो, कहीं भी मेरा या सुहाना का नाम है उसमें? नो। ओए, तो पहले बताना चाहिए था ना। आप तो चुप ही रहो पापा, आप किसी की बात सुनते हैं क्या? किसी को मौका देते हैं बोलने का? और वो 12 स्टार्टर्स आप ही ने खाए थे, इसीलिए तो आपको बहुत परेशानी हो रही थी कि मिस्टर वाजपेयी को आप क्या जवाब देंगे, है कि नहीं? ओए, क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं तो सारे बारातियों की आओ भगत में लगा हुआ था, मुश्किल से 2 स्टार्टर खा पाया मैं तो। और उसके बाद फिर सुहाना बेहोश हो गई। अरे तेरी शादी में खाना भी नहीं खाया मैंने। रियली पापा? आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या है? अरे क्या सॉरी? अरे गर्मा गर्म रोटियां घर पे बनवा के खाई थी इन्होंने, खाई थी कि नहीं आपने? ओए, तू तो चुप ही रह। या ईशान, जस्ट स्टॉप इट नाउ। तुम चुप रहो, ठीक है? तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। अरे जब देखो तब सामान उठा के घर छोड़ के चली जाती हो। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुमने मुझे बताया नहीं तो मैं और क्या समझती? क्यों बड़ी माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं ईशान, इस मामले में सुहाना से ज्यादा गलती तुम्हारी है। हाँ, इतनी बड़ी बात तुम्हें सुहाना से छुपाने की जरूरत ही क्या थी? सुहाना पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारे और सोनाली के रिश्ते को अच्छी तरह से जानती है, फिर उसे ये सारी बात बताने में हर्जी क्या था? बड़ी माँ, ईशान की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उसे रोक रखा था। क्यों रोका तुमने? मानती हूं मैं कि तुम और ईशान दोस्त हो, पर तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईशान अब किसी का पति है और उसकी पत्नी को उसकी हर बात जानने का पूरा अधिकार है। सुहाना, अनजाने में मुझसे गलती जरूर हुई है, पर अगर कोई मुझसे इसका कारण पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। शायद मैं नहीं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या शायद मैं तुम्हारे सामने बेचारी नहीं बनना चाहती थी, या शायद मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ सिंपैथी दिखाओ। पर क्यों सोनाली? क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती? और अगर तुमने मुझे बोला होता ना, मैं तुम्हारा अभिषेक से पीछा कब का छुड़वा चुकी होती। ईशान को तो वैसे ही कुछ नहीं आता है। मतलब तुम क्या एक्सपर्ट हो? हाँ, ओए, तू सुहाना को टॉन्ट कर रहा है क्या? आप तो चुप ही रहो पापा। हैं? बड़ी माँ आप बताइए, वाइफ होके कोई ऐसे जासूस की तरह पीछा करता है क्या? नहीं, पर
पति पत्नी से झूठ बोले तो सच्चाई का पता तो पत्नी लगाएगी ना। ठीक है, बट ऐसे घर छोड़ के थोड़ी कोई चला जाता है। और बड़ी माँ, सच्चाई तो ये है कि ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। नहीं ईशान, अगर सुहाना घर छोड़कर गई होती तो वो अपने पापा के पास जाती। वो तो घर छोड़कर गई ही नहीं। हाँ तो क्या सारी गलती मेरी है अभी इसमें? ओए, आप तो चुप ही रहिए प्लीज प्लीज। पापा क्यों चुप रहेंगे? तुम्हें हम सबसे सॉरी बोलना चाहिए। मैं? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए मुझसे। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलोगे। हम दोनों? हाँ तुम दोनों। सोनाली बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और वो कमीना अभिषेक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस सबसे पहले तुम अपने पापा से बात कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें इस गलती के लिए माफ कर देंगे और मेरे ख्याल से तुम उन्हीं के पास चली जाओ। ठीक है। कैसे होता है अंकल, जिंदगी के सफर में हमें अचानक से कोई मिल जाता है और उसकी खातिर हम अपने बरसों पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं। एक लड़की के चक्कर में उसने मेरा सलीम बनने का सपना तोड़ के रख दिया। ना भैया, रोते नहीं भैया। आज आपने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो मिसाल कायम की है ना, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हट भाई, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है तू। हेलो, हाँ भी राधा, भाई बात ऐसी है। भैया का फोन है मुंबई से। ऋषिका जा जल्दी से छोटी मामी को बुला ला। हाँ, माँ पापा का फोन है मुंबई से। अरे भाई मुझसे तो बात कर लो, मैं रोमिंग पे हूँ। राधा बुआ पूछिए ना कि क्या हुआ, ईशान मिला, बात हुई कुछ उससे? हाँ भैया। हाँ छोटी मामी कहाँ रह गई आप, जल्दी कीजिए। क्या हुआ भाई? हट हट नंदू। राधा, पूछो ना उनसे कि 1-2 घंटे हो गए मुंबई पहुंचे हुए, अब फुर्सत मिली है फोन करने की। हाँ भैया, हम लोग पता है कितना परेशान है और आपको आप फुर्सत मिल रही है फोन करने की। अरे तो क्या तुम लोगों को मैं एयरपोर्ट से ही फोन घुमा देता? पहले ईशान से भी तो बात करनी थी कि नहीं मुझे? राधा बुआ पूछिए ईशान से बात हुई कि नहीं, कंटाप दिए कि नहीं उसे एकदम। ऐसी हरकत की है ना उसने, मामू से कहिए कि अच्छे से खबर लीजिए ईशान की। ओ रुको ना एक मिनट, पहले पता तो चले सुहाना ने जो बात कही वो सच है या नहीं। अरे यार तुम लोग का चक्कर क्या है यार? तुम लोग अपनी बातें किए जा रहे हो, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना मैं रोमिंग पे हूँ, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। नहीं भैया, एक मिनट। क्या हुआ? मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी तुम लोगों से। हेलो, ऐसे क्या करते हो? परेशान थे ना वो लोग। लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ ना। हेलो। हाँ बड़ी भाभी, सब ठीक है ना? हाँ राधा, शुक्र है भगवान का सब ठीक है। अरे तो वो जो सुहाना ने कहा वो? सुहाना को गलतफहमी हो गई थी। भगवान, ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे जाना जाइलेश, किसी फकीर को ना गली में ये 20 रुपए देकर आ जा। चल जा। छोटी मामी बात तो सुनने दीजिए पहले। अरे भाभी, ये लोग ऐसी बकवास करते रहेंगे, जरा जल्दी कीजिए ना, रोमिंग पे है। अरे क्या पापा आप भी? बड़ी माँ एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से फोन कर दीजिए। ओए, तू मुझे पैसे दिखा रहा है? जब तू स्कूल में था ना, तब से मैं तुझे चवन्नी देता आ रहा हूँ। और कॉलेज तक चवन्नी ही देते थे आप मुझे। हाँ हैं? पापा फालतू में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, रोमिंग पे फोन, अभी तक तो बात हो जाती। ओ हाँ, अरे भाभी जल्दी जल्दी बताइए ना उनको, बेकार में रोमिंग है ना। सुन रही हो ना? दीदी का फोन ऑफ है। घर का फोन भी किया जा रहा है, लगता है मामू का फोन होगा मुंबई से। कितनी लंबी बात कर रहे हैं ये लोग। आई होप एवरीथिंग इज ओके। या आई होप सब ठीक हो जाए। I still can't believe this. जीजू का अफेयर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। है ना, विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, पर भाभी ने खुद अपनी आंखों से देखा। इतनी बड़ी बात हो गई और दीदी ने मुझे भी कुछ नहीं कहा और डैड को भी।
संजना डोंट वरी, बड़ी मामी और मामू मुंबई पहुंच गए, वो सब ठीक कर देंगे। और उनके सामने ईशान भैया कुछ गलत भी नहीं कर सकते। संजू, डैड, आप आ गए? ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? शैलजा जी और आलोक भाई सब मुंबई गए हैं। ईशान? नहीं, ईशान को पहचानने में मेरी आंखें मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। There's been a misunderstanding. अरे देवा देवा देवा, सांप के पापा तो सांप से भी एकदम स्मार्ट लगते हैं। अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अभी साहब और मैडम के बीच कोई लफड़ा नहीं मांगता है। सच्ची में मैं तो पक गई। एक्सक्यूज मी, माधुरी, चुपचाप जाके खाना बनाओ, जाओ। जाती है मैडम जी, सच्ची में आप है ना, एकदम देवी समान लगती है। सुहाना मैडम रोज आपके बारे में बात करती थी। माधुरी, हम चाहो खाना बनाओ, सबको भूख लगी है ना? वाह भाई। वाजपेयी साहब कब? कहीं उन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया? बात तो करो। मैं क्या बात करूं भाभी? ईशान तू बात कर ले। अरे मैं क्या बात करूंगा पापा, आप ही बात कीजिए ना। मैं क्या बोलूंगा उनसे मैं? हाँ, मैं ही कहता हूं। हेलो हेलो आलोक भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ईशान और सुहाना का डिवोर्स? नहीं भाई साहब, किसने कहा आपसे सब? दीपक बता रहा था कि दीपक? उस गधे को क्या पता है जी? आप जरा उसको फोन दीजिए। वो क्यों न्यूज चैनल बना घूम रहा है? नहीं, उनकी बात छोड़िए, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि क्या हुआ है। नहीं वाजपेयी साहब, ऐसे कोई खास बात है ही नहीं। दरअसल सुहाना को कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं और भाभी अब यहाँ पर आ गए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप चाहें तो सुहाना से बात कर लीजिए। अरे नहीं पापा, सुहाना को मत दीजिए, वो डैड को और कंफ्यूज कर देगी। आप ही बात कीजिए ना। What do you mean? मतलब मुझे बात करनी नहीं आती ठीक से? बड़ी माँ देख रही है ना आप? एक मिनट, अभी फिर से झगड़ा शुरू मत करो। सुहाना को फोन दो। हाँ, वाजपेयी साहब लीजिए, सुहाना से बात कीजिए। हाय डैड। सुहाना बेटे, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने सोचा भी कैसे कि ईशान तुम्हें डिवोर्स देना चाह रहा है? डैड, you don't know what happened. देखो, ईशान तुम्हें बेहद प्यार करता है। ईशान सपने भी नहीं सोच सकता तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। तुमने बेकार में सबको परेशान कर दिया। मीन सब मेरी गलती है। हाँ, I mean, not necessary. चलो वो बात छोड़ दो, पर एक बात बताओ बेटे, मुझे तुम पर गर्व है कि ईशान से नाराज होकर तुम मेरे पास नहीं बल्कि आलोक भाई साहब के पास चली गई। इससे यह साबित होता है कि तुम उस परिवार को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो। And for that I'm so proud of you. अपना ख्याल रखना और अपने पापा और बड़ी माँ को मुंबई अच्छी तरह से घुमाना। या डैड, बाय। क्या हुआ? वाजपेयी साहब संतुष्ट तो हैं? संतुष्ट? अब पापा संतुष्ट मतलब कि अभी डैड को कोई टेंशन तो नहीं है ना? नो ही इज फाइन। आप लोग चाय और बिस्किट खाइए, तब तक खाने बनाने में टाइम लगेगा ना। मैडम जी, साहब जी, आप सुहाना मैडम को बोलिए ना कि वो बिजलानी की बातों में नहीं आने का। सच्ची में वो हलकट बिजलानी है ना, मैडम का दिमाग खराब कर देता है। ये बिजलानी कौन है? ये पहले मेरा सेक्रेटरी था, लेकिन अब सुहाना मैडम का डिटेक्टिव बना घूम रहा है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।